मेरा पति दिनेश त्रिपाठी 3 शादी कर चुका है। पहली शादी से बेटी हुई तो उसने उसको पैसा ले लिया और उसको घर से निकाल दिया। फिर दूसरी शादी से बेटा हुआ, उसका बेटा रख लिया और उसको घर से निकाल दिया, उसके पैसे रख लिए। फिर तीसरी शादी मुझसे शादी.com से की। मुझे बच्ची हुई तो मुझे मार पीट करके घर से निकाल दिया। 5 दिन से मैं कानपुर की सड़कों पे भटक रही हूँ। खाने पीने का सामान नहीं है मेरे पास, कपड़े भी नहीं है मेरे पास। आपको क्यों निकाल दिया, क्या मकसद है उसका? उसको पैसे चाहिए। वो बोल रहे हैं कि अपने पापा से 5 लाख रुपए कैश लेके आओ। तो और शादी करने जा रहा है? चौथी शादी करने जा रहा है, जिससे बातचीत चल रही है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखा है। तो उसके माँ बाप सब लोग नहीं कहते? उसकी पूरी फैमिली मिलके गैंग चलाती है, लड़कियों को फंसाती है। मारा पीटा भी? मारपीट बहुत की है। मेरा पैर एक बार तोड़ दिया है। ये मैं पैर से विकलांग कर दिया है मुझे। मेरे सर पे मारा है, मेरी बैक में भी क्रैक है, मेरी पूरी बॉडी में क्रैक है। बहुत मारते हैं मुझे। पुलिस थाने गई थी? थाने में गई थी, थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है। वो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं। थाने वालों ने मुझे भगा दिया है, बोल रहे हैं हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। सुना आपने इस महिला के दर्द की कहानी। थाने में बैठी ये महिला पुलिस के सामने अपने दर्द को बयान करने आई है। एक ऐसा दर्द जिसके जख्म शायद इस महिला के साथ जिंदगी भर रहेंगे, क्योंकि जिस शख्स के साथ इस महिला ने 7 फेरे लिए थे, ये सोचकर कि वो इसकी ताउम्र हिफाजत करेगा, उसी पति ने इस महिला को जिंदगी भर का दुख दे दिया। असल में यूपी के कानपुर में एक शख्स पर 3 महिलाओं से शादी करके धोखा देने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, वो चौथी शादी करने की फिराक में है। लेकिन तीसरी पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पति से उसकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। बकौल पीड़िता, दोस्ती होने के बाद ये दोनों आमने सामने मिले। इसी दौरान उसने नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ रेप कर दिया। रेप के बाद दबाव में शादी की, पर शादी के बाद पता चला कि उसकी पहले से 2 पत्नियां हैं। उनको भी वो इसी तरह धोखा दे चुका है। पति बच्चा पैदा करने के बाद बारी बारी से पत्नियों को छोड़ देता है। महिला जालौन की रहने वाली है। वो गोद में 11 महीने की बच्ची लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस अपने पति की शिकायत करने पहुंची थी। उसने एडीसीपी अनीता सिंह को बताया कि उसकी शादी 17 अक्टूबर 2020 को कानपुर के धनकुट्टी निवासी दिनेश त्रिपाठी के साथ मंदिर में हुई थी। दिनेश से उसकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई। एक दिन दिनेश ने मिलने के लिए उसे कानपुर बुलाया, फिर अपने घर में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। जब उसे होश आया तो उसके घर वालों ने दबाव बनाकर एक मंदिर में इन दोनों की शादी करवा दी। पीड़ित महिला के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला कि दिनेश ने इससे पहले लवली और आरती नाम की 2 महिलाओं से भी शादी की थी। लवली से उसकी पहली शादी हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी हुई, लेकिन बाद में दिनेश ने लवली को घर से निकाल दिया। इसके बाद उसकी शादी आरती से हुई। आरती से भी उसका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद दिनेश ने उसे तो अपने पास रख लिया, लेकिन आरती को घर से भगा दिया। इसके बाद उसने तीसरी शादी की और इन दोनों की भी एक बेटी है। वो शादी.com से मेरी बातचीत हुई थी, या फिर वो फेसबुक से, या फिर ये जितने भी क्या बोलते हैं इंटरनेट के थ्रू बातचीत करता है, लड़कियों को फंसाता है। उसके बाद उन शारीरिक शोषण करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उनके पैसे हड़प लेता है और फिर उन्हें मारपीट। आपके साथ क्या हुआ? मेरी शादी.com से बातचीत हुई थी, अपने घर बुलाया, उसके बाद मेरा शारीरिक शोषण किया। बच्ची पैदा हुई तो उनके घर वालों ने मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया और मुझे कपड़े भी नहीं है। मैं 5 दिन से रोडों पे भटक रही हूँ। मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मेरे पास खाने का सामान भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसके पहले भी उसके आपके पति ने शादी की? इससे पहले 2 शादी कर चुका है। पहली शादी की बेटी है, दूसरी शादी का बेटा है। उनको भी निकाल दिया? उनको भी निकाल दिया अपने घर से। तो अब कोई और शादी करने जा रहा है? अब चौथी शादी करने जाना है। मैंने उसके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लिए हैं। व्हाट्सएप पे मैंने चेक किया उसके। पुलिस से आपने बताया आज? हाँ, मैं आज मैम के क्या बोलते ये पुलिस कमिश्नर मैम के यहाँ आई हूँ। उनसे मैंने अपनी दरख्वास्त दी है। उन्होंने बोला है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ लक्ष्य संस्था की महिला नेता भी हैं अनीता दुआ, इनसे पूछते हैं। ये चूँकि इसको लेके आई थी, क्या है मामला, बताइए ज़रा। मामला ये है कि देखिए, जो पीड़िता है, पीड़िता का 2 बारी शादी, जब पीड़िता ने एक .com से लड़के के साथ में बातचीत होने लगी, उसने बुलाया और यहाँ पर उसने जो है उसके बुला के उसके साथ पहले रेप किया। अब तक कितनी शादी कर चुका है? कौन सी? अब तक वो 2 शादियाँ कर चुका है और तीसरी इनसे किया। अब वो चौथी के चक्कर में, तो क्या मतलब महिलाओं को इस तरह रोंदना, उनसे शादी कर लेना, उनका बच्चा पैदा कर देना, फिर उनको छोड़ देना, ये कौन सी नई प्रथा? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर छोड़ दो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, फिर छोड़ दो। अब ये तीसरे, ये
इसके पास इतना बच्चा खाने को नहीं, इसको घर से निकाल दिया है। ये थाने में गई थी पुलिस के पास में, तो पुलिस ने भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और पुलिस ने उल्टा सीधा इसको बोला। ये ऐसा एक एप्लीकेशन आया है हमारे पास में, तो जैसा आपने बताया है क्या तो ये आरोप लगाया है महिला ने कि उसके साथ में इस तरीके से दोस्ती किया शादी.com से, उसे शादी किया और जब उसको पता चला कि उसकी पहले भी शादियां हो चुकी हैं तो उसने ऑब्जेक्ट किया। तो उसने बताया ये बात कि हाँ ऐसी बात है और उसको पहले भी उसके पहली शादी से एक लड़का था जो कि उसके पास पहले से रह रहा था, जो कि इसको घर जाके ही पता चला। इस तरह के मामला आया है, तो जांच के लिए इसको भेजा जा रहा है, फिर जैसा पाया जाता है उस हिसाब से महिला ने मतलब लगाया है कि जो उसका पति है लुटेरा दूल्हा की तरह की, मतलब 3 शादी पहले कर चुका है, चौथी करने जा रहा है और सबको निकाल देता है। इस एप्लीकेशन लिखा है क्या? हाँ ऐसा इन्होंने बताया है और अभी आई भी हैं, ये बैठी भी हैं, तो इस तरीके की बात इन्होंने लाई है सामने। उसकी जांच की जाएगी, गहराई जांच की जाएगी। और ऐसे बात है कि पति कोई बार-बार शादी करके महिला को मां बना के भगा देता है जी, तो गंभीर बात है नहीं? बिल्कुल गंभीर बात है और इसी तरीके से हम कड़ाई से इस पर कार्रवाई करेंगे। महिला का आरोप है कि पति दिनेश त्रिपाठी अब किसी चौथी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है, जिसके साथ उसकी मोबाइल पर चैट होती है। चैट का स्क्रीनशॉट भी इस महिला के पास है। इस तरीके से शादी कराने में दिनेश के माँ बाप और बहन भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एक महिला ऑफिस में आई हुई है जिसने पति पर एक एक करके 3 शादियां करने का आरोप लगाया है। मामला गंभीर है, इसकी जांच के लिए डीसीपी ईस्ट को लगाया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।